या तो मिला लिया जा रहा है या समाप्त कर दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, गौरी लंकेश की हत्या इसका एक उदाहरण है। आप खिलाफ में लिखेगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तमाम जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है तो उसी ओर जा रही है जो अभी जर्मनी में हिटलर ने स्थापित करने की कोशिश की। आप सिर्फ इतना जानिए कि 5 किलो अनाज आपके पास कैसे जाएगा, उसके बाद आप भूल जाइए वोट विमर्श, राजनीति, अपना मंतव्य, इन सारी चीजों को आप समाप्त कर दीजिए। आप सिर्फ 5 किलो अनाज लीजिए। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है और यही तो हिटलर ने किया था। हैंड टू माउथ बना दो कि दूसरी बात सोचने की फुर्सत ही नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं रहे। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में, वोट का अधिकार खतरे में, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दिया गया या जोर का झटका धीरे धीरे दिया जाता है। रेलवे का कभी कैंटीन बिकता है, फिर बोगी बिकती है, फिर रेल की पटरी बिकती है और धीरे धीरे कारखाने बिकेंगे और आप और हम देखते रहेंगे नए नए नाम, नए नामाकरण। और जो अभी दिखलाया जा रहा है 22 को, उसी को देखकर और हम अपना ओपिनियन बनाएंगे, क्योंकि ओपिनियन बनाने के लिए सूचना की जरूरत है, प्रसारण की जरूरत है। जो हमारे लोग बोलना चाहते हैं आप तक नहीं पहुंच रहा है। आज यहाँ पर आप एकत्रित हैं, ये गनीमत है कि हमारी सरकार बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार यहाँ, और नहीं तो शायद इस मैदान में परमिशन भी नहीं मिलता है इस तरह के विमर्श करने के लिए, किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए। इस बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं और दिल्ली में कि विपक्ष ने जब कोशिश की तो ऐन मौके पर कोई सरकारी कार्यक्रम रख दिया गया कि अभी नहीं भी रखा गया तो दादागिरी है, नहीं बुक किया जाए, नहीं अनुमति दी जाएगी और इस तरह की व्यवस्था चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय परिदृश्य से ओझल होता हुआ जो कि विकास अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विकास का 35% सामाजिक न्याय का है। नहीं कंक्रीट का जंगल बन गया, पूरा शहरीकरण हो गया, प्रकाश चला गया लगता है। लेकिन यहाँ काला गोरा का जहाँ भेद हो उसको पूर्ण विकसित राष्ट्र नहीं कहा गया। वो पैमाना आज भी स्थिर है और भारत के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमारे समाजवादी नेताओं ने उस सामाजिक विकास के फैक्टर को बहुत मजबूती के साथ पेश किया। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय को यहाँ स्थापित करने का काम किया था। समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य से रूबरू वाकिफ कराया, उसे जागृत किया और तभी आज अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ने की बात सोच रहे हैं। नहीं तो वो जमाना याद कीजिए कि बड़हिया की सड़कों पर हमारे बाप दादों को जूता चप्पल पहन के नहीं चलने दिया जाता। ये बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, 20-25 वर्ष पहले तक ये बातें थी और आज भी सांप बिल में घुस गया है, इंतजार कर रहा है कि आप दिग्भ्रमित होकर अपना वोट कहीं और डाल दीजिए, फिर बाहर फंड निकाल के दसवें के लिए पहुंच जाए। आपको सतर्क होने की जरूरत है। अभी शिक्षा मंत्री जी से मैं बात कर रहा था कि भाई मैं कह रहा था कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और शाहबाज ने समय की आवश्यकता और प्रजातंत्र की आवश्यकता को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो उनकी चिंता जो उन्होंने
व्यक्त की, उस चिंता से मैं भी चिंतित हो गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन और क्रांति की बात तो सही है, वोट कहा जा रहा है। सारी क्रांतिकारी बातें हम कर ले और फिर हम वोटिंग वहां करें जिससे कि उन लोगों का झंडा बुलंद हो जाए, शासन सत्ता उसकी स्थापित हो जाए। तो फिर इस जागरूकता का क्या मतलब? हमको इसको वोट को यह समझकर कभी नहीं देना चाहिए कि वोट हम फतेह बहादुर सिंह को दे दें। वोट आप अपने लिए इस बार दीजिए, अपनी सत्ता को यहां से लेकर दिल्ली तक स्थापित करने के लिए दीजिए। एकजुट होइए और विभिन्न संगठन के लोगों से मैं आह्वान करता हूं, यदि कोई मतभेद भी हो तो उसको भुलाकर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की मुख्य धारा बनाइए। और ये जो इंडिया गठबंधन है जिसका आगाज हुआ है, उसके साथ पूरी एकजुटता और ताकत के साथ उनको बल दीजिए ताकि आने वाला दिन आपका हो। और यह श्रृंखला यदि चल गई जो पहले से चल रही है पिछले 10 वर्षों से, तो यह श्रृंखला बहुत खतरनाक स्थिति में, खासकर प्रजातंत्र को बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचाएगा। प्रजातंत्र और संविधान का सीधा संबंध है। आपके सारे अधिकार सुरक्षित है तब तक जब तक आपका संविधान सुरक्षित है, और संविधान तब सुरक्षित है जब प्रजातांत्रिक ढंग से अपने लोगों को आप सदन में, संसद में पहुंचाएंगे। नहीं तो 5 साल पहले जो लोग सत्ता में आए लगातार वो निर्णय ले रहे हैं जनता को पसंद नहीं है और अंगूठा दिखा रहे कि अब क्या 5 साल के लिए आपने दिया, हमने 5 साल अपना काम कर लिया। सारे वो कार्य जो जनता के बीच जनता ने जो समझ कर उनको वोट दिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष और जितने भी सपने दिखाए गए थे उन तमाम सपनों को उन्होंने जुमला साबित कर दिया। पहले तो बोला और साबित भी कर दिया। अब कर क्या रहे हैं? कर वो जो पहले उनका हिडन एजेंडा था उसको अब ओपन एजेंडा बना और समाज को विभक्त कर रहे हैं। हमारे मजबूत नेताओं जिन लोगों ने उस जमाने में अपनी ताकत दिखलाई, महात्मा ज्योतिबा फुले, बिहार की धरती पर जगदेव बाबू ने, ललई सिंह यादव ने,